हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में जिसका वेट हम सभी बहुत पहले से कर रहे हैं। जी हाँ, फाइनली आईबीपीएस एसओ रिक्रूटमेंट 2026 अनाउंस हो चुका है। सो आईबीपीएस दो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, एक तो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस पीओ जो कि ऑल ग्रेजुएट्स के लिए होता है और आईबीपीएस एसओ होता है आईटी ऑफिसर्स के लिए। पोस्ट जो कि बताई जा रही है वो है 745। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन हैज रिलीज सीआरपी एसएलपी नोटिफिकेशन 2026 द रिक्रूटमेंट ऑफ एसओ ऑफिसर अक्रॉस 11 पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर्स। और अब हम बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नेम है एसओ, जो ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है वो है आईबीपीएस की। अगर आप बात करो तो सारी चीजें मेंशन है। 745 टोटल वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 1 जुलाई, लास्ट डेट है 21 जुलाई। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आईबीपीएस की ऑफिशियल साइट पे जो भी डेट्स रिलीज हुई थी वो सारी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली चीज जो कि अभी चल रही है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था, 21 जुलाई उसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। 2 दिन आपको मिलेंगे एप्लीकेशन करेक्शन के। आपका प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में होगा, सितंबर में आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका मेन एग्जाम होगा अक्टूबर या फिर नवंबर में। इंटरव्यू भी आपका है नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा और जनवरी में आपको आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग ही एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसमें 6 महीने में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में। आईटी ऑफिसर स्किल 1 की है 301 वैकेंसी, एग्रीकल्चर ऑफिसर की है 190, लॉ ऑफिसर की है 105, राज्यसभा अधिकारी 89, एचआर की 60 और मार्केटिंग के अभी 0 बताई जा रही है, लेकिन ये बढ़ सकती है। टोटल वैकेंसीज आपकी बन रही है 745। तो वैकेंसी के बाद में अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एससी एसटी की बात करें तो 5 साल दिया जाता है, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स। एज लिमिट रहने वाली है 20 इयर्स और मैक्स रहने वाली 30 इयर्स। बाकी आपको डेट्स भी अच्छे से मेंशन है तो देखकर अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आईटी ऑफिसर। तो इसके लिए 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी फील्ड की हो सकती है और पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलिवेंट फील्ड आपका होना चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी रहती है आपके आईटी ऑफिसर्स के लिए। और अब हम बात कर देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में। तो ये भी 4 साल की डिग्री होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड के अंदर। राज्यसभा अधिकारी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश, और बाकी सारी भी चीजें अच्छे से मेंशन हो रखी है तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एचआर पर्सनल ऑफिसर के लिए भी आपको 2 साल की पीजी डिग्री चाहिए और सेम विद मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए भी पीजी डिग्री चाहिए, मतलब एमबीए आपको चाहिए मार्केटिंग के अंदर। तो ये बात तो कुछ हो गई आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अब हम बात कर देते हैं एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड। सो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए रहने वाली 175 और बाकी सब कैटेगरी के लिए 850 रुपीज रहने वाली है फीस। और अब हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब 2026 का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका होता है आईबीपीएस का पेपर 1, जो कि आपका होता है अगस्त के अंदर। इस साल भी आपका अगस्त के अंदर, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं और चारों में एक इंडिविजुअल कट ऑफ होती है जिन सबको आपको क्लियर करना होता है। फिर उसका रिजल्ट निकलता है सितंबर अक्टूबर के अंदर, मतलब आपके पेपर 1 का जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है सितंबर अक्टूबर तक। फिर आपका होता है मेन एग्जामिनेशन, जो कि आपका होता है नवंबर के अंदर। ये वाला जो एग्जाम होता है वो आपका होता है इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल मेरिट के लिए होता है ये वाला एग्जामिनेशन। तभी रिजल्ट आपका नवंबर तक आ जाता है और अब बारी आती है इंटरव्यू के लिए। नवंबर दिसंबर तक ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और टोटल जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं आपके 100 मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं 40%। दैट्स इट। सारे जो स्टेजेस आपके पार हो जाते हैं उसके बाद में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है जनवरी तक, मतलब जनवरी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, जिसमें मेरिट कम प्रेफरेंस विद 80-20% वेटेज रहता है एग्जाम का एंड इंटरव्यू का। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट हो या फिर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। ऐसी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।